जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम 15 नंबर की तैयारी करेंगे फ्री में। ठीक है। आज हम अधिनियम पढ़ने वाले हैं, वो है बोनस संदाय अधिनियम 1965। संदाय का अर्थ होता है भुगतान, बोनस का अर्थ होता है अतिरिक्त पैसा, और अधिनियम का मतलब पता है। ठीक है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। बोनस संदाय अधिनियम 1965 है ना। इससे एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये बोनस संदाय अधिनियम 1965 क्या है। ठीक है। सबसे पहले नाम पूछेगा तो बोनस संदाय 1965 अधिनियम है। 25 सितंबर 1965 को इसको लागू किया गया। कतिपय का मतलब होता है कुछ, संस्थापन का मतलब होता है कारखाना या फिर काम करने का स्थान। कुछ स्थानों में नियोजित व्यक्तियों को लाभ के आधार पर तथा उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर बोनस का संदाय और उससे संबंधित विषयों से संबंधित व्यक्ति। इसका मतलब वो होता है कि जब भी कंपनी को फायदा होगा, यदि कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, यदि उस कंपनी में अधिक उत्पादन होगा, अधिक लाभ होगा, उस लाभ के आधार पर ना, और मजदूरी के कार्य के आधार पर, किसी मजदूरी के कार्य के आधार पर बोनस भुगतान करने के लिए यह नियम को बनाया गया है। ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक रहेगा, ये बोनस संदाय नियम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मुश्किल से 5-10 मिनट में टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। सबसे पहले संक्षिप्त नाम देख लीजिए। तो संक्षिप्त नाम क्या है? यह अधिनियम बोनस संदाय अधिनियम 1965 कहलाएगा। ठीक है। विस्तार होगा संपूर्ण भारत में, ये लागू होगा, है ना। ये लागू कहाँ होगा? ये आपके हर कारखाने में लागू होगा, है ना। कारखाने में लागू होगा। ऐसे हर अन्य स्थापन जिसमें किसी लेखा वर्ष के दौरान 20 या अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। ठीक है। ऐसे हर स्थापन मतलब ऐसे हर संस्थान संस्थान जहां किसी लेखा वर्ष मतलब एक वर्ष के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां बोनस संदाय अधिनियम को लागू किया जाएगा। ठीक है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो लेखा वर्ष का मतलब होता है, जैसे हम जनरली मान के चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसी प्रकार का बैंक का आपका अलग रहता है, लेकिन ये सब मिला के आपके मिनिमम 12 महीने का लेखा वर्ष हो जाता है ना। एक लेखा वर्ष मतलब उस लेखा वर्ष में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, ये सब दिखने के लिए जो वर्ष, जो एक ड्यूरेशन नापा निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं एक लेखा वर्ष। अगला है, अब देखिए धारा नंबर 3 क्या कहता है। इसमें हम धारा छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसमें जो आवश्यक होगा वही अब पढ़ाया जा रहा है, और बोनस संबंधित नियम को ही बताएंगे। तो ये स्थापन मतलब संस्थान के अंतर्गत विभागों, उपक्रमों तथा शाखाओं का होना। क्या कहा गया है? जहाँ कोई स्थापन विभिन्न विभागों या उपक्रम में मिलकर बने हैं, चाहे उसकी शाखाएं जो भी हो, चाहे वे एक के स्थान पर हो या फिर अनेक अनेक स्थान पर हो, है ना, वहाँ ऐसे सभी विभाग या उपक्रम का शाखा को इस अधिनियम के तहत बोनस संगणना करने के लिए स्थापन समझा जाएगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं एक बैंक है। ठीक है। बैंक है, इसके अन्य ब्रांच, ये ए बैंक है, ये इसके ब्रांच अन्य शहरों में है, 3-4 ब्रांच है। तो यहाँ कुछ कर्मचारी काम करेंगे, यहाँ कर्मचारी, यहाँ कर्मचारी काम। ठीक है। तो इन टोटल मिला के यदि इसमें 20 हो जाता है, एक मिनिमम, ऐसे तो 20 से ज्यादा होगा, तो क्या कहा गया है कि इन सभी ब्रांचों में ना, जब भी हम बोनस निकालने के लिए एक कोई कैलकुलेशन करेंगे, संगणना करेंगे, तो इन सभी ब्रांचों को मिलाकर हम गणना करेंगे कि इन सभी ब्रांचों के आधार पर कितना उसको प्रॉफिट हुआ, संस्थान को कितना लॉस में गया, और कितने कर्मचारियों ने कितना पैसा ग्रहण किया, क्या किया। इन सब की संगणना के लिए हम सभी को एक ब्रांच मानेंगे, सभी को एक मुख्य मानेंगे, चाहे इस बैंक का ब्रांच कहीं भी हो, किसी भी जगह हो। ठीक है। एक मैंने अब उदाहरण बताया है, कोई भी जो दुकान है, उसके यदि अलग अलग ब्रांच हो जाता है, तब की स्थिति में भी हम उसको एक ही शाखा मानकर चलेंगे। ये कह रहा है धारा नंबर 3। धारा नंबर 4 क्या कहता है? सकल लाभों का संगणना। किसी लेखा वर्ष की बाबत किसी स्थापन से नियोजन को व्युत्पन्न सकल लाभ की संगणना। ठीक है। बैंककारी कंपनी की दशा में उस रीति से की जाएगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। एक अनुसूची निकला है, उसमें कहा जाएगा कि किस प्रकार से बैंकों को संगणना। वैसे ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, है ना, जो
कॉमर्स के अंतर्गत जो है कौन सी विशिष्टियाँ जोड़ना है, कौन से घटाना है, कितना आय कितना व्यय निकालना है, ये सब बहुत लंबा चौड़ा है। तो हो सकता है ये वाला आपके एग्जाम में ना आए, धारा नंबर 4। इसलिए बोला हूँ कि जो जो काम का होगा वही हम पढ़ेंगे। अब सीधा 8 नंबर पढ़ते हैं, बोनस की पात्रता किसको होगी। तो किसी जगह काम करने वाले उस वर्ष में कम से कम, है ना, उस लेखा वर्ष में कम से कम जो कम से कम 30 दिनों का काम किया है वो बोनस का पात्रता होगा। एक लेखा वर्ष के दौरान एक संस्थान में कोई व्यक्ति यदि 30 दिनों का काम करता है मिनिमम, तब की स्थिति में 30 काम या 30 दिनों का काम, तब उनको हम बोनस की पात्रता मानेंगे। अब अनहर मतलब कौन पात्र नहीं होगा, तो जो कपटपूर्ण काम किया है, स्थापन के परिसर में होते हुए वो बलात्क्रम या हिंसात्मक आचरण रखा है, अच्छे से व्यवहार नहीं किया है, स्थापन में संपत्ति की चोरी की है, दुर्नियोग किया है ना, बहुत सारे बहुत सारी समस्या उत्पन्न किया है, और इस कारण उसको सेवा से बाहर कर दिया गया है ना, क्योंकि वो चोरी करता था, हिंसा फैलाता था, मालिक से अच्छे से बात नहीं करता था, इस वजह से उसको क्या सेवा से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति को बोनस की पात्रता नहीं होगा, ये कहा गया है। आगे चलते हैं, न्यूनतम बोनस का संदाय। अब कितना न्यूनतम देना है इसके लिए भी नियम बनाया गया है। तो कर्मचारी द्वारा उस लेखा वर्ष में उपार्जित वेतन या मजदूरी, एक वर्ष में कोई वेतन जितना भी वेतन कमाता है, जैसे कोई 8 एक वर्ष में मान लेते हैं 2 लाख कमा लिए, है ना, तो इस 2 लाख का कम से कम 8.5%, 8.33%, 8.33% की बराबर है ना, या 100 रुपये, दोनों में से जो अधिक वो देना पड़ेगा। मिनिमम आपको 100 रुपये देना होगा बोनस के लिए, लेकिन एक और फॉर्मूला लगा दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा उस वर्ष में कितना कमाया गया है, कर्मचारी द्वारा कितना उसने अर्जित किया है, उसके हिसाब से उनको उस टोटल का 8.33% बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। परंतु जहां कर्मचारी ने उस लेखा वर्ष प्रारंभ में, हाँ, जहां कर्मचारी ने उस लेखा वर्ष के प्रारंभ पर 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी, तब की स्थिति में उनको केवल 60 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ठीक है। अगला है अधिकतम बोनस का संदाय। कर्मचारी द्वारा उस लेखा वर्ष में उपार्जित वेतन या मजदूरी के अनुपात में होगी, किंतु ऐसे वेतन या मजदूरी के 20% अधिक नहीं होगी। अधिकतम बोनस कितना दिया जा सकता है, तो अधिकतम 20% दिया जा सकता है। ठीक है। अधिकतम उसको जितना भी एक साल में और मजदूरी पैसा मिलता है उसको, देखिए मिनिमम कितना मिलना था 8.33, और अधिकतम कितना मिलना है 20% अधिकतम मिल सकता है, उससे अधिक का बोनस नहीं देगी इस गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंपनियां। कतिपय इस दशाओं में बोनस का अनुपात कम किया जाना, मतलब कुछ दशाओं में बोनस को कम किया जा सकता है। कैसे, अब देखिए, जहां किसी कर्मचारी ने किसी लेखा वर्ष में सभी दिन काम नहीं किया है, यदि कोई संस्थान में 360 दिनों में यदि 300 दिन काम करना होता है ना, एक साल में हम मान के चलते हैं तो 365 दिन होता है, 365 दिन 362 दिन में कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया काम था आपका 360, है ना, 300 दिन काम करना था, लेकिन इन्होंने इतना भी काम नहीं किया, इससे भी कम काम किया है, उस स्थिति में इन्हें उसके जो बोनस है उसके अनुपात में कम किया जाएगा, है ना, मतलब जितना काम करोगे उतना आपको बोनस मिलेगा, इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है। अगला है काम के दिनों की संख्या का गणना। अब कैसे मानेंगे कि आप किस दिन क्या काम किए हो, या फिर उस जिस दिन आप ऑफिस गए, जिस दिन आप दुकान गए, उस दिन को काम वाला माना जाएगा। तो किसी लेखा वर्ष के स्थापन में उन दिनों में भी काम किया जिन दिनों में, ठीक है, जितने दिन आयोजित काम होगा उतने दिन का तो पैसा देना ही है, साथ में, है ना, साथ में जिन दिनों में वह वेतन या मजदूरी सहित छुट्टी पर रहा हो उस दिन को हम गिनेंगे। ठीक है, क्या कहा, वह वेतन या मजदूरी सहित यदि छुट्टी पर है तब भी हम उसको काम के दिनों में गिनेंगे। ठीक है, कार्य के दिनों में गिनेंगे कि उन्होंने इतने दिन तक कार्य किया, क्योंकि उनको हम पैसा तो दे ही रहे हैं इसलिए गिनेंगे। वह अपने नियोजन से उद्भूत और उनके अनुक्रम दुर्घटना द्वारा पारित अस्थायी निष्क्रियता के कारण फंसे रहा। यदि कोई मजदूर के दुर्घटनावश वो काम पर नहीं आ रहा है ना, यदि कोई मजदूर जो है काम करते समय, है ना, उस नियोजन में उद्भूत, मतलब कोई
ये कर्मचारी था, है ना, ये मजदूर था, ये काम कर रहा था ईंट भट्ठे में। और ईंट भट्ठे में काम करते करते, है ना, जिसके लिए उसको नियोजित किया गया है, जिस काम के लिए उसको फिक्स किया गया है, जिस काम के लिए उसको काम पर रखा गया है, उसी काम को करते करते यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह यदि अनुपस्थित रहता है, उन दिनों को भी हम काम में गिनेंगे। यहाँ लिखा है ना, काम के दिनों की संख्या की गणना, तो उन दिनों को भी हम काम की संख्या में गिनेंगे। वह कर्मचारी वेतन या मजदूरी सहित प्रसूति अवकाश पर है, तो ये महिला के लिए लागू होता है। यदि कोई महिला प्रसूति अवकाश पर है, उस स्थिति में भी उस महिला को काम किया ऐसा मानकर उसके दिनों को गिना जाएगा। अधिनियम नंबर 17 क्या कहता है, देखिए धारा नंबर 17, अधिनियम के अधीन संदेय बोनस के विरुद्ध रूढ़िगत या अंतरिम बोनस का समायोजन जहां लेखा वर्ष में होता है। कहा किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई बोनस दे दिया गया है पहले से, रूढ़िगत, है ना, तब हम क्या करेंगे, लास्ट में उसको माइनस करेंगे। पढ़ लेते हो फिर आपको समझाता हूँ। नियोजक के कर्मचारी को कोई पूजा बोनस या अन्य रूढ़िगत बोनस दिया गया है। नियोजक ने इस अधिनियम के अधीन संदाय बोनस का कोई भाग ऐसे बोनस संदेह हो जाने पर पूर्वतालिका कर्मचारी को दे दिया है ना, तब क्या करेगा, वास्तविक बोनस देते समय उसको काट कर भुगतान करे। कहने का मतलब है यदि एक मजदूर जो है पूरे साल भर में 500 रुपये बोनस का हकदार रखता है, लेकिन इस वर्ष के बीच में उन्होंने पहले 10 रुपये ले लिया, बाद में 50 रुपये ले लिया, बाद में 60 रुपये ले लिया, ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कितना ले लिया, तो 120 रुपये ले लिया बोनस, ठीक है। जब साल के अंत में क्योंकि उनको 500 रुपये बोनस देना है, तो मालिक क्या करेगा, इस 500 रुपये में 120 रुपया कम करेगा, ये हो जाएगा आपका 380 रुपये। लास्ट में उस कर्मचारी, सॉरी, लास्ट में उस ठेकेदार के द्वारा, उस मालिक के द्वारा संबंधित कर्मचारी को मात्र 380 रुपये का भुगतान करेगा बोनस के रूप में, क्योंकि क्योंकि उन्होंने पहले कुछ कुछ ले लिया है ना बोनस, इसलिए बस इतना। बात का मतलब यही है, फिर से आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, है ना, ठीक है, पूरा पढ़ लेता हूँ मैं। अधिनियम के अधीन देय बोनस के विरुद्ध रूढ़िगत या अंतरिम बोनस का समायोजन, समायोजन का मतलब है उसका पूरा हिसाब किताब करना। जहां किसी लेखा वर्ष में नियोजक के कर्मचारी को कोई पूजा बोनस या अन्य रूढ़िगत बोनस दे दिया गया है, साथ में नियोजक ने इस अधिनियम के अधीन संदेय बोनस का कोई भाग उनको भुगतान कर दिया गया, ठीक है, जिस दिन बोनस देना था उससे पहले उसको कुछ पैसा दे दिया गया, तब की स्थिति में जब वास्तविक बोनस देने की बात आएगी तो पूर्व में जो दिया है उसको काट लेगा, घटाएगा, और जो बचेगा उसको वापस भुगतान करेगा, ठीक है। अब चलते हैं 18 के पास। अधिनियम के अधीन संदेय बोनस में से कतिपय रकमों की कटौती, जहां कोई कर्मचारी ऐसे औचार का दोषी किसी लेखा वर्ष में पाया जाता है जिससे नियोजक को वित्तीय हानि होती है ना, तो कर्मचारी को संदेह हो हानि की उस रकम को कटौती कर ले तथा कर्मचारी को बैंक प्रदान कर दे। यदि कोई कर्मचारी की वजह से मालिक को हानि हुआ है, ठीक है, यदि किसी कर्मचारी के वजह से उस मालिक को हानि हुआ है, तो उस जितना हानि हुआ उतना पैसा काट कर मजदूर को बोनस भुगतान किया जाएगा। आगे है बोनस के संदाय के लिए समय परिसीमा, तो ये समय है कि कितने समय में बोनस देना है ना। लंबित होने की दशा में कोई परिवर्तन आने की तारीख पर 1 मास के भीतर संचित की जाएगी। यदि कोई बोनस समय सीमा पर भुगतान नहीं किया गया है, ठीक है, तो जैसे समय आएगा तो 1 महीने के भीतर उसको भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब यदि कोई लंबित होगा तो क्या होगा, देखिए, यदि किसी व्यक्ति का बोनस लंबित है तो सीधी सी बात है वो किसी निरीक्षक के पास जाएगा, किसी अपील, कहीं पे अपील लगाएगा, तो यदि उसको सही पास हो जाता है तो वो जो जो अधिकारी होगा, है ना, जांचकर्ता अधिकारी होगा, वो मालिक को आदेश देगा कि आप इसको भुगतान कर दीजिए। तो आदेश के कम से कम 1 महीने के भीतर बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा मालिक के द्वारा, ये कहा गया। किसी अन्य दशा में लेखा वर्ष समाप्ति के 8 माह के भीतर आपको भुगतान देना है। यदि नॉर्मल स्थिति रहा, कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ, जैसे ही साल खत्म हुआ तो उस साल जिस दिन खत्म हो रहा है वो साल लेखा वर्ष, है ना, जिस दिन वो लेखा वर्ष आपका खत्म हो रहा है उसके 8 महीने के भीतर जो वास्तविक बोनस बनता है वो मजदूर को भुगतान करेगा, कौन, मालिक। नियोजक के द्वारा देय बोनस की वसूली, कर्मचारी की मृत्यु हो गई है ना, उसके बाद उसका वारिस आया, उनको भुगतान करना है बोनस को। यदि कोई नियोजक, यदि कोई ठेकेदार
भुगतान नहीं करता है तो समुचित सरकार के आदेश पर, है ना, उसको भुगतान करना होगा, या फिर जो समुचित सरकार है उस मालिक से राजस्व वसूल कर लेगा उतना पैसा। परंतु ऐसा हर आवेदन नियोजक कर्मचारी को धन देय हो जाने की तारीख के 1 वर्ष के भीतर ही होगा। लेकिन ऐसा कोई कब होगा ये अपील? तो ये अपील जब होगा जब 1 वर्ष तक के भीतर आप अपील कर सकते हैं, है ना। किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई, उसको बोनस नहीं मिला है, इस बात को लगभग 1 साल होने वाला है, तब आप जाके कंप्लेन करेंगे। 1 साल के बाद कंप्लेन करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसे हर अधिनियम में बोला जाता है कि रजिस्टर, तो इसमें भी रजिस्टर रखना होगा, कितना बोनस दिया गया, कब दिया गया, क्या नाम था, कितना दिया गया है, कितना एडवांस था, क्या था, ये सब दस्तावेज रजिस्टर के रूप में रखा जाएगा मालिक के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं निरीक्षक की नियुक्ति। तो सीधी बात है, सभी हमने अधिनियम में पढ़ा है कि जो सरकारें हैं निरीक्षक की नियुक्ति करेगी कि साथ में उसको बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सबको जानकारी के लिए। और उसके बाद कुछ सस्तियां दिया गया है, मतलब दंड। इस अधिनियम को यदि कोई नहीं मानता है तब इस अधिनियम के अधीन कोई निर्देश दिया गया है ना, यदि कोई निरीक्षक नहीं, यदि कोई अधिकारी या श्रम आयुक्त, है ना, यदि आदेश देता है कर्मचारी मालिक को कि आप पैसा भुगतान करो, यदि उसको नहीं मानता है कौन, ठेकेदार, तब क्या होगा? तो उसको कारावास होगा। कब तक का? 6 माह तक, या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है। क्या कहा हमने? सस्ती सस्ती मतलब दंड। यदि कोई इस अधिनियम को नहीं मानेगा या आयुक्त द्वारा दिए गए आदेशों को पालन नहीं होगा, तब की स्थिति में 6 माह की सजा या फिर 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा बोनस संदाय अधिनियम। इससे बाहर आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि बाकी जो हमारे जो धारा है वो कंपनी के ऊपर होता है लागू, कि कंपनी कैसे गणना करेगी, क्या करेगी, वो कंपनी के ऊपर लागू होता है। इसलिए बोनस संदाय अधिनियम में हमको इतना ही पढ़ना था। इसके बाद मात्र एक और अधिनियम आएगा जिसको हम बोलेंगे बंधुआ मजदूर वाला, है ना। वो भी 1 से 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर हमारा अधिनियम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ जो है सरकार की योजनाओं से बचा हुआ है। उसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा जो मेन है कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो श्रमिक कानून के लिए लागू होता है। ये सब पढ़ेंगे। ले देके 1 से 2 दिन में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इस सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।